हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। सबसे पहले इस पर जाने से पहले हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है अपनी वेपर स्टेट के अंदर, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे सिंपल यदि हम बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर वाटर, जैसे ये टेम्परेचर वाटर का हो जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में। तो इसे बोलेंगे उसका क्या, हम बॉइलिंग पॉइंट। या फिर हम एक डेफिनेशन और भी दे सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ऐसा क्या होता है, वाटर के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है कि जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक है। और डिफरेंट अलग अलग लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। जब क्या होगा, व्हेन इन नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट एड इनटू द प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका सिंपल मीनिंग है, यदि हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हमने भर रखा है वाटर, ठीक है, तो वाटर हमारा हो गया प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट में यदि मैंने कोई नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दिया, राइट। अब मैं इसमें एक सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी, तो शुगर क्या कर देगी, इस सॉल्यूशन का जो जो प्योर सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगी। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसमें शुगर ऐड कर दी तो सॉल्यूशन बन गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अब हम लेट कर लेते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज टी नॉट बी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी बी। अब टी नॉट भी हमारा कम है, टी बी हमारा ज़्यादा है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं हम डेल्टा टी बी से, मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, ज़्यादा में से कम घटा दिया, यानी सॉल्यूशन के, यानी टी बी में से मैंने माइनस कर दिया टी नॉट बी, ठीक है। तो डेल्टा टी बी हो जाएगा हमारा टी बी माइनस टी नॉट बी। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, कि भाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा दो तो मेरे पास एलिवेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलिवेशन। मान लीजिए आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपने उसमें शुगर ऐड करी, शुगर ऐड करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 103 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन कितने का हुआ, 3 डिग्री का। कैसे निकालेंगे, 103 में से 100 को माइनस करके, तो मेरे पास एलिवेशन आ गया। अब ये एलिवेशन क्यों हुआ, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करने से, यानी शुगर ऐड करने से, ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या माना जाता है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोलैलिटी। ये कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए इक्वल का साइन लाऊंगा और एक कांस्टेंट लाऊंगा, ठीक है। अब डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू एम। ये जो कांस्टेंट लाया हूँ मैं वो के बी लाया हूँ, क्या लाया हूँ, के बी। अब होता क्या है कि हमारा एम जो होता है, एम यानी हमारी जो मोलैलिटी होती है, ठीक है ना, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं एम के स्थान पर ए पोर्शन रख दूंगा, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो मेरा डेल्टा टी बी का फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये आ गया, के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ पे हमें सबसे अच्छी बात क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मोलर मास भी निकाला जा सकता है। तो मोलर मास निकालने के लिए यही फॉर्मूला फिर हमारा ऐसे हो जाएगा कि डेल्टा टी बी तो आ जाएगा मोलर मास के स्थान पर और M2 चला जाएगा यहाँ पर। M2 निकाला जा सकता है के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। अब के बी होता है इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम है, ध्यान रखना, के बी का। और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज के बी, या व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या व्हाट इज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, राइट। डेफिनेशन पे आते हैं कि के बी की डेफिनेशन क्या होती है। जो के बी है यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट जो है, जो के बी है, वो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि यदि हमारे पास क्या है,
डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, यदि एम मेरा 1 हो जाए, और एम कब होगा 1, जब किसी सॉल्यूट का 1 मोल 1 किलोग्राम पानी में डालें हम, ठीक है। एम के स्थान पर मैं 1 लिख दूंगा, तो डेल्टा टी बी ही मेरा क्या हो जाएगा, के बी। मतलब के बी मे बी डिफाइन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ही है कब, जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट का 1 मोल 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाला जाएगा तो जितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा वो ही उसकी क्या होगा, के भी होगा, क्योंकि उस समय पर एम हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट निकालते हैं। अब डेफिनेशन आती है, के बी की डेफिनेशन एग्जाम में आती है, सीबीएसई बोर्ड 12th केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़रूर आती है, आ रहा है मोस्ट ऑफ द पेपर, जो प्रीवियस पेपर है उसमें पूछी गई है। अब यूनिट क्या होती है, ज़्यादातर क्या होता है, यूनिट भी लिखनी पड़ती है हमको, कभी कभी यूनिट पूछ लेता है। तो डेल्टा टी बी टू के बी इंटू एम, तब के बी को जब फॉर्मूला बनाऊंगा तो डेल्टा टी बी अपॉन एम, डेल्टा टी बी तो टेम्परेचर है तो उसकी यूनिट तो केल्विन लिख दूंगा, और मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। अब मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल हो जाएगा, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम, पर किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल ये हो जाएगी हमारी के बी की यूनिट। पानी के लिए के बी फिक्स होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये पानी के लिए है। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि 1 किलोग्राम पानी के अंदर में किसी सॉल्यूट का 1 मोल डालता हूँ, 1 मोल डालता हूँ, तो केवल पानी के मॉलिक्यूल, पानी के बॉइलिंग पॉइंट में इतने का चेंज आएगा 0.52 का, मतलब इतने का एलिवेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब वेपर प्रेशर क्या है, मैंने क्योंकि हम जो है जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 180 एम मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर मान लीजिए, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर टी नॉट भी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का तो उससे ज़्यादा ही होगा, टी बी होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा डेल्टा टी बी, क्या होगा, डेल्टा टी बी। नोट करके ये ध्यान रखना है, यदि बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्वेंट का इंक्रीज हो रहा है बाय एडिंग ऑफ सॉल्यूट, तो समझ लेना वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटता है, ठीक है। अब क्या है, हमारा जो के बी है वो एक दूसरे फॉर्मूले से और कैलकुलेट किया जा सकता है, कि जब हमें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखी हो, तब हमारा के बी का डायरेक्ट फार्मूला है कि आर इंटू एम वन इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी डेल्टा वी ए पी एच, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके भी के बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये अनदर फार्मूला है, क्लियर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित, ठीक है। हमें ये तो बताइए कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, और फार्मूला C6H12O6 है, वो डिजोल्व किया जाता है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर, यानी 18 ग्राम ग्लूकोज 1 किलोग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व की जाती है। तो फिर क्वेश्चन आया कि कितने टेम्परेचर पर वाटर है बॉयल करेगा, मतलब क्या है, जब वो से डालेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ये पूछा है, के भी आपको दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है टी बी निकालना है, क्या निकालना है, टी बी। अब वाटर के लिए टी नॉट भी फिक्स होता है 373.15 केल्विन, ये बिल्कुल फिक्स है, या 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास मैं डेल्टा टी बी निकालूंगा, कि W2 मेरे पास है, M2 मेरे पास है, W1 मेरे पास है, भाई 1 किलोग्राम पानी का मतलब 1000 ग्राम। के बी मेरे पास है, तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला अभी पड़ा है, के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, सारी वैल्यू पुट करके मेरा डेल्टा टी बी आ गया इतना। मतलब जो एलिवेशन हुआ है ना 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम पानी में डालने पर, तो केवल इतना सा एलिवेशन हुआ है, राइट, इतना एलिवेशन उसके अंदर से हुआ है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मुझे निकालना है, ठीक है, यह इसका बोल दिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मुझे पता है, तो मुझे टी बी निकालना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो मुझे टी बी निकालना है, तो टी बी कैसे निकलेगा, टी नॉट बी प्लस डेल्टा टी बी। तो टी नॉट बी में डेल्टा टी बी आप ऐड कर दो तो मेरे पास टी बी आ जाएगा। टी बी मतलब क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज डालने पर जितना पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो फाइनल आया, बढ़ा हुआ तो इतना है, इतना बढ़ा हुआ है, तो लेकिन फाइनल कितना हो जाएगा, इसको मैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में जोड़ दूंगा, तो मेरे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से था, राइट। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2.8 पेज नंबर 50 पर है।
एनसीईआरटी बुक में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन, हमें बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। एक्चुअल में बेंजीन यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, जैसे पिछले उसमें वाटर था। वैन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब उसमें 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा और 90 ग्राम बेंजीन में ऐड करा है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ गया वो 354.11 था। पहले दे रखा है प्योर सॉल्वेंट का, नहीं टी नॉट भी दे रखा है, टीबी भी दे रखा है। जब टी नॉट बी और टीबी दे रखा है तो इसलिए दे रखा है जिससे डेल्टा टीबी निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। 354.11 में से 353.23, तो मेरे पास डेल्टा टीबी आ गया। राइट, हमसे पूछा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और के भी दे रखा है बेंजीन का। पानी का तो के बी 0.52 होता है, लेकिन बेंजीन का अलग होगा क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। तो मेरे पास डेल्टा टी बी है, टी नॉट भी है, W2 है, W1 है, टी बी है, M2 निकालना है, के बी है। तो सबसे पहले डेल्टा टी बी निकालूंगा, और डेल्टा टी बी निकालने के बाद डेल्टा टी बी मैंने निकाल लिया इतना, फिर फॉर्मूला डेल्टा टी बी का ये होता है, और यहाँ से M2 को इधर ले जाऊँ क्योंकि मुझे M2 निकालना है, तो डेल्टा टी बी को यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा, और वैल्यू पुट करने के बाद जब मैं सारा इसको कैलकुलेट करूँगा तो 58 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2। राइट, अब हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।